मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में बार बार ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भैया जेईई एडवांस के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आओ। अभी ये बचे हुए टाइम में हम ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिससे कर ले तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। ऐसे चैप्टर्स बता दो जिससे हम एटलीस्ट 100 मार्क्स का स्कोर कर ले, जिससे हमें IIT में सीट मिल जाए। तो यार एक चीज़ बताता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने से पहले। जेईई मेंस में क्या होता है कि आप लास्ट 2-3 ईयर्स का एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता सकते हो जिससे कॉमनली क्वेश्चंस आते भी है। वही आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एक रफ आइडिया भी दे सकते हो। बट जेईई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसका ना कोई फिक्स पेपर पैटर्न है और ना ही हम इजीली ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 2022 का ट्रेंड देख के 2023 एनालाइज करने जाते हो तब भी आप रॉन्ग हो जाते हो। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जेईई एडवांस 2022 का मार्क्स वर्सेस रैंक, वही जेईई एडवांस 2023 का मार्क्स वर्सेस रैंक। 2022 का अगर आप डेटा देखोगे तो दिखाई देगा 33% नंबर आने पे 5000 ऑल इंडिया रैंक आ रही है। वही 2023 का अगर डेटा देखोगे तो 33% नंबर, दैट इज 118 मार्क्स के अराउंड समथिंग आउट ऑफ 360, आपका जो रैंक आ रहा है वो 12,000 या उससे ज़्यादा आ रहा है। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो आप सोचते हो ना कि IIT बॉम्बे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज होता है, IIT बॉम्बे का सबसे लोअर ब्रांच होता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और उसका क्लोजिंग रैंक जाता है 5400 या 5000 के अराउंड। 2022 में देखोगे आप जो क्लोजिंग रैंक गया था उसके अकॉर्डिंग तो आपको 118 मार्क्स पे IIT बॉम्बे मिल जा रहा था अगर आप एक जनरल कैटेगरी हो। वही 2023 देखोगे तो आपको 5000 रैंक लाने के लिए 153 मार्क्स स्कोर करना पड़ रहा था, जिस पे आपको IIT बॉम्बे मिल रहा था। तो यही मतलब है कि यार आप सोच रहे हो कि ये ट्रेंड फॉलो करता है, तो कोई ऐसा ट्रेंड नहीं होता है। अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2023 का आपको सारे फिजिक्स के चैप्टर्स दिखाई दे रहे होंगे और साइड में स्क्रीन पे आपको 2022 के सारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मेंशन्ड है और जिससे कितने क्वेश्चंस आए वो भी मेंशन्ड है। अगर आप 2023 देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके कुछ फेवरेट चैप्टर्स जिसको आप जेईई मेंस में बहुत अच्छे से करते थे, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, इन सब से ऑलमोस्ट 0 क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसमें से 2023 में जेईई एडवांस ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। वही आप 2022 का अगर डेटा देखे होगे तो 2022 में आपको दिखाई दे रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मतलब होता है कि आप अगर कोई भी ये बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टाइप पे। जेईई एडवांस कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है। इनफैक्ट ऐसे भी चैप्टर्स ले सकते हैं जिससे सबसे कम एक्सपेक्टेशन होता है कि क्वेश्चन आएगा, उससे भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। वही अगर आप केमिस्ट्री के केस पे भी दिखाई देगा, आप देख सकते हो 2023 का डेटा दिखाई दे रहा है और 2022 ऑलमोस्ट 2023 में सारे ही चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। बट वही आप 2022 में देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा है। तो आप ये केमिस्ट्री में देख लिया। आप सिमिलरली अगर आप मैथ्स में 2023 का और 2022 का डेटा देखोगे तो आपको दिखाई देगा कुछ ऐसे चैप्टर्स है जैसे ट्रिग्नोमेट्री से बहुत कम क्वेश्चन थे 2023 में, बट वही 2022 के केस में ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं होता है जेईई एडवांस में। तो देखो अब क्या करना है कि भैया आप तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए नहीं, अब यही चीज़ करना है कि आपने जेईई मेंस के लिए जितना भी पढ़ा है, जितना भी किया है, उसको जेईई एडवांस तक लेवल लेकर जाना है। बस यही चीज़ आपका मेन होना चाहिए। उस लेवल तक लेके जाने के लिए 2 चीज़ रिक्वायर्ड है। एक तो प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स, जो बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा वो बुक्स फॉलो करना है, उसके जेईई एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन से करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। और सेकंड है कुछ लेक्चर्स जहाँ से आपको जेईई एडवांस के लिए थोड़ा बहुत थ्योरी देखना होगा। आपने मेंस में जितना कवर किया है उतना ही एग्जैक्टली एडवांस के सिलेबस पे, बट कुछ एडवांस ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स है जो आपके लेक्चर्स में नहीं होते थे वो आपको देखना है। और उसके लिए कौन से चैनल्स फॉलो कर सकते हो वो बताऊंगा। बुक्स के लिए यार कुछ सेट ऑफ बुक्स है, जैसे आप मैथ्स में फॉलो कर सकते हो ब्लैक बुक या सिंगेज, फिजिक्स के केस में सिंगेज SC वर्मा, और केमिस्ट्री के केस में MS चौहान, ऑर्गेनिक में N अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक में आप सिंगेज या फिर NCERT तो मस्ट है, वो फॉलो करना है। इन सब में आपको जनरली सिंगल करेक्ट टाइप, मल्टीपल करेक्ट, कंप्रीहेंशन टाइप, मैच द फॉलोइंग, फिर डेसिमल टाइप क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, ये सब करने हैं बुक से। बाकी कुछ आपको चैप्टर्स में ऐसा लगता है कि जेईई एडवांस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स देखने के इंपॉर्टेंट है तो आप कुछ चैप्टर्स के केस में कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं आप जो चेक कर सकते हो, जैसे फिजिक्स वाला चैनल फॉलो कर सकते हो, जेईई वाला जो चैनल है पर्टिकुलरली, जहाँ पे एडवांस ओरिएंटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ एडुनिटी सर का, मोहित गोयनका सर का एक चैनल है, वहाँ पे फिजिक्स के लिए चेक कर सकते हो। फिर फिजिक्स गैलेक्सी चैनल है, वहाँ पे भी एडवांस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए चेक कर सकते हो। और एक चैनल बताता हूँ, जब मैं जेईई का प्रिपरेशन करता था कोटा में तो वहाँ पे मैं स्टार बैच में पढ़ता था।
कोटा के बेस्ट फैकल्टीज हमें पढ़ाते थे, जैसे विजय सर, एसकेएम सर, एके सर, ये सब पढ़ाते थे। और अब ये इन्होंने मिलकर ना एक अपना एक चैनल स्टार्ट किया है आईआईटी स्कूल नाम से, जहाँ पे ये लेक्चर्स देते हैं। वही जो स्टार बैचेस के लेक्चर्स होते थे, कोटा के बेस्ट फैकल्टीज देते थे, वही अब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है तो यहाँ से पढ़ सकते हो। इनके साथ साथ यहाँ पे एसपी सर और जेपी सर भी है जो अपने लेक्चर्स यहाँ पे देते हैं। इन टोटल आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज एडवांस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये चैनल बेस्ट रहेगा। बाकी एक फाइनल मैसेज बोलूँगा, इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर जेईई एडवांस और आपको लगता है कि आप कुछ लेवल तक कर सकते हो, तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, डोंट वेट फॉर योर जेईई मेंस रिजल्ट। अगर अभी तक नहीं आया तो वेट मत करो, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि इतने ही कम टाइम में 30 डेज में हम जेईई एडवांस निकाल ले, तो दिस इज़ नॉट एन ईजी एग्जाम। ऑब्वियसली आप जेईई मेंस के जैसे इसको मत लो कि 30 डेज में हम निकाल सकते। सो गिव योर बेस्ट, स्टार्ट कर लो अभी से फॉलो करना। और ये जो भी रिसोर्सेज मैंने बताया है, बुक्स वुक्स सबका PDF लिंक मैंने व्हाट्सअप चैनल पर अपलोड कर दिया है। और कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, आई रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।